तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना कि किसी भी ठगी पीड़ित से, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, सहारा का या पल्स का या किसी और का, सागा, कैनवेज वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, ये मुझे कोई नफरत नहीं है किसी से। मैं चाहता हूं हृदय से कि सबका भुगतान हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सबके भुगतान के लिए एक बड़े संगठन की, बड़े व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है साथियों। ये सरल काम नहीं है। मेरी जितनी क्षमताएं हैं मैं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर काम करता हूं, आप सबको पता है। जो धूर्त हैं, पापी हैं, नीच किस्म के लोग हैं, एहसान फरामोश हैं, वो तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो सही मायनों में सच्चे लोग हैं, आपके भुगतान, सुरक्षा, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको पता है कि मदन लाल आज़ाद ने क्या किया है, कैसे किया है, और सबको ये भरोसा भी है कि मदन लाल आज़ाद है तो भुगतान, सुरक्षा, सम्मान भी एक दिन सुनिश्चित हो ही जाएगा। ये होना है साथियों, इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई कितनी भी घृणित स्कीम्स बना ले, कुछ और कर ले, जब सरकार नहीं रोक पाई तो इन जेब कतरों की औकात क्या है जो रोक लेंगे कोई। तो निसंदेह निश्चित रहना है, सबको घबराना नहीं है किसी को भी कि साहब ये टूट गई, वो फूट हो गई तो कोई रोक लेगा। कोई नहीं रोक पाएगा संसार में। सारी दुनिया की मायावी और पापी शक्तियां भी एकजुट हो जाएंगी और वो चाहें कि वो ठगी पीड़ितों के विजय रथ को रोक लें तो रोक नहीं पाएंगी। एक न एक दिन बहुत जल्दी आप सबको भुगतान भी मिलेगा, सुरक्षा, सम्मान भी मिलेगा, बशर्ते आप सब सत्य के मार्ग पर आएं, सत्य को समझें और जिसका जितना उत्तरदायित्व है अपने उस उत्तरदायित्व का ईमानदारी के साथ सैद्धांतिक रूप से, समर्पण भाव से निर्वहन करें। क्योंकि साथियों दिक्कत आप लोगों की भी तरफ से है कि आप सत्य को समझ नहीं पाते हो। मैं जब रोजाना बताता हूं कि सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन आप झूठ के झांसे में बहुत जल्दी फंस जाते हो और इसमें आपका भी दोष नहीं है, चूंकि ये दौर ही झूठ का चल रहा है, सत्य का दौर ही नहीं है। लेकिन आज या कहो पिछले कुछ दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सत्य का दौर आरंभ हो चुका है और जो झूठी नकली शक्तियां हैं अब वो सत्ता से भी बाहर जाएंगी, सदनों से भी बाहर जाएंगी और समाज में जो उनका वर्चस्व बना हुआ है वो भी बहुत जल्दी खत्म होगा और हिंदुस्तान के 100 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान का ये जो अभियान है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का, ये भी बहुत जल्दी संपूर्ण होगा और भारत ठग मुक्त, बेईमान रहित, अपराधी भी राष्ट्र राज्य भी बनेगा। ये होना है साथियों। इसलिए मैं आप सबसे हमेशा अनुरोध करता हूं कि भयमुक्त होकर अपना काम करें, आगे बढ़ें, संगठन का विस्तारीकरण करें, एक व्यापक आंदोलन की तैयारी करें और इन धूर्तों के, इन लालचियों के, पापियों के, गद्दारों के मुंह पर इतना करारा तमाचा मारें कि आगामी कार्यक्रम हम जब भी करें वो इतना विशाल हो कि इनके कलेजे फट जाएं देख करके और लोग इनको बहिष्कृत कर दें इनके क्षेत्रों में ही, कि ये घरों से बाहर ना निकल सकें। इनकी ठगी और इनकी विभत्स योजनाओं के बारे में तमाम पीड़ितों को पता चल जाए कि कैसे ये उनकी लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। और साथियों आप सब वो संसाधन भी जुटाइए, इनको दिखाइए कि तुम्हारे जैसे दुमछल्लों के, जेब कतरों के कहने से हमारी सेहत पर, हमारे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 5000 राष्ट्र रक्षक भी तैयार करेंगे, 1 लाख स्वयंसेवक भी तैयार करेंगे, 10 करोड़ राष्ट्र निर्माता भी तैयार करेंगे और जो हमने एक सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करने की योजना बनाई है कि हम कम से कम 5-10 करोड़ का एक ऐसा कोष भी स्थापित करेंगे कि अगर हमें 30 दिन या 20 दिन लगातार या 40 दिन अनशन पर बैठना पड़े और रोजाना अगर 5-10 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे तो वो भी करेंगे। पीछे कदम नहीं हटाएंगे जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे। तो कल मिलता हूं आप सबसे। इसे शेयर अवश्य कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंच सके ताकि किस तरह
कुछ खतरनाक किस्म के भेड़िए भेड़ की खाल में छुपकर देश के ठगी पीड़ितों की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और जो लोग सत्य के प्रचारक हैं उनको किस तरह बदनाम करना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।